everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. So in this video बहुत ही short, precise and important discussion रहेगा regarding managing your emotions for CA exams. I know अभी maybe given the time frame that we are in आपको लग रहा होगा कि सर अभी क्या इतना टेंशन है, अभी तो पढ़ाई पे ध्यान देना है. देखो एग्जाम के टाइम ना ये मतलब आई मे बी रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू दिस बट आई हैव सीन अ ट्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट 2.5 ईयर्स जो लास्ट के 4 से 6 अटेम्प्ट है उसके अंदर ये वाली क्वेरी स्टूडेंट की कि सर पढ़ाई हो रही है सब सही से लेकिन एग्जाम के टाइम पे जाके हम पैनिक हो रहा है या फिर वो 3 घंटे में वी आर नॉट एबल टू मैनेज द इमोशंस जिसके वजह से वी आर मे बी फेलिंग अवर एग्जाम पॉसिबली बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप समझिए प्रोफेशनल एग्जाम्स में स्टडी के साथ साथ आपका इमोशनल कोशंट बहुत अच्छा रहना चाहिए. दैट इज द हार्ड रियलिटी. क्या है हार्ड रियलिटी? दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट हाउ मेनी आवर्स यू हैव पुट इन हार्ड वर्क, डिस्पाइट द फैक्ट कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हो और आपका कितना मन है क्लियर करने का या आप कितना प्रिपेयर्ड हो, 3 घंटे में क्या हो रहा है उस एग्जाम सेंटर में, दैट विल बी द सोल एंड होल सोल डिसाइडिंग फैक्टर वेदर यू आर गोइंग टू पास योर एग्जाम्स और नॉट. एंड दैट इज काइंड ऑफ द एम ऑफ दिस डिस्कशन. प्रॉब्लम यह है कि उसके ऊपर काम करने के लिए हम एक दिन पहले नवंबर में वीडियो बना के कुछ नहीं कर सकते. अभी उसके ऊपर काम स्टार्ट करना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू ट्राई टू शेयर 8 to 10 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन ट्राई टू इनकलकेट ऑन डे टू डे बेसिस सो दैट धीरे 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 हम वो चेंज करके उतना एक माइंड. सी आई एम नॉट अ हेल्प, कोई ऐसा कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन वर्क. तो वो अगर आप कोशिश करोगे डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा एंड उस 3 घंटे में नवंबर के टाइम यू विल बी रेडी टू गिव योर एग्जाम. क्लियर है? एज यूजुअल हमने स्कोप डिस्कस कर लिया है. उससे पहले 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अच्छा, बैच का मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है. यही वाला बैच अवेलेबल है बीबी वर्चुअल्स के साइट पे जाके आप ये वाला बैच ले सकते हो. उसके बाद 10 या 15 मिनट की अमेंडमेंट्स वीडियो आपको देखनी है जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. सेकंड, इंटर वालों के लिए ये रहा टेलीग्राम चैनल चल रहा है. बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो नोट्स, बहुत कुछ आपको फ्री में मिल रहा है. क्यों छोड़ रहे हो? फ्री की चीज ले लो. आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, नहीं तो सर्च कर लेना. फाइनल वालों के लिए भी बहुत अच्छा एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है जिसके ऊपर एमसीक्यूज चल रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 पे अभी हम कंपनी लॉ के. ठीक है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीए फाइनल लॉ की बुक्स अभी हमारे पास नहीं है. रीप्रिंट मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा अभी. यू नो लास्ट अटेम्प्ट है इस वजह से. सो उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंटेबल पीडीएफ, नॉर्मल पीडीएफ, सॉफ्टवेयर वाले नहीं, वो आपको अवेलेबल है. यू कैन रजिस्टर फॉर दोज एट एक्सट्रीमली नॉमिनल कॉस्ट. सारा मतलब कॉर्पोरेट लॉ कंसेप्ट्स, इकोनॉमिक लॉ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन बैंक आपको एक ही उसमें मिल जाएगा. उसकी लिंक और उसका मैसेज भी मैंने कल टेलीग्राम पे डाला है. आप इस पे रजिस्टर कर सकते हो या फिर वही लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. ठीक है. आज मंडे है, मंडे रात तक आपको कंसेप्ट्स लॉ के मेल्स आ जाएंगे या आप जब भी रजिस्टर करो उसके विद इन 2 डेज आ जाएंगे और क्वेश्चन बैंक भी उसी में आपको मिल जाएगा. प्लीज डोंट वरी. ठीक है, ये बातें क्लियर है. तो अच्छा, एक और क्लैरिफिकेशन, डायरेक्टर्स के जो 3 मैं नए रिवीजन वीडियो देने वाला हूं जो मेन हमारे 20-25 मार्क्स के होते हैं 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके अंदर भी मैं यही वाले नोट्स यूज करने वाला हूं. तो आप अभी लेके रख सकते हो. ठीक है, प्रिंट करवाना हो तो करवा लेना, नहीं तो भी आप उसको यूज कर सकते हो. स्टार्ट करते हैं सर हमारा मेन पोर्शन आज का. सर द प्रॉब्लम इज कि आई स्टडी वेरी हार्ड बट आई पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड देन आई फेल. ये कोई मैंने नहीं बनाया ये सेंटेंस, ये ऐसे मैसेजेस बहुत सारे आए हुए एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव. तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड दिस इज नॉट मोटिवेशन. ठीक है, ऐसे मत सोचना कि सर कुछ अलग से आके बताने वाले हैं मजा आ जाएगा. नो, बट सारे पॉइंट्स एक 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 करके डेली अपने माइंड में ना हैमर कर लेना. ये सारे पॉइंट शॉर्ट में आप एक पेज पे लिखो और अपने स्टडी टेबल पे लगा दो. वो आपको डेली रिमाइंड करने हैं सुबह स्टडी स्टार्ट करने से पहले. एंड आई गारंटी यू ओवर द 3 months, ओवर द नेक्स्ट 2.5 months आपको इसका इंपैक्ट दिखेगा. यू विल बी एबल टू हैंडल द एग्जाम्स प्रॉपरली. ठीक है. फर्स्ट, अंडरस्टैंड दैट सम वरी इज नॉर्मल एंड रिक्वायर्ड. कई बच्चे दे आर इनटू दिस, उस चीज के पीछे पड़े कि सर बिल्कुल हटा देना इस चीज को. नहीं, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी, वो जो एंग्जाइटी तो वर्ड ही ऐसा, चलो छोड़ो, टेंशन ले लो, वर्ड टेंशन या थोड़ा जो वरी होता है ना एग्जाम का, दैट इज नॉर्मल और उतना चाहिए. वो नहीं हुआ तो शायद हम सोचेंगे अरे क्या हो गया भाई, ये तो बच्चे को टेंशन ही नहीं है. ठीक है, एग्जाम इतना सारा है, हमारा प्रेशर इतना सारा है, तो थोड़ा तो वरी चाहिए. बस हमें इतना देखना है कि इट शुड नॉट स्टार्ट कॉस्टिंग अस आवर अटेम्प्ट. सो द फोकस इज ऑन मैनेजिंग द एग्जाम स्ट्रेस रादर टू एलिमिनेट इट. वी आर नॉट ट्राइंग टू एलिमिनेट इट. सो डोंट ट्राई टू गेट अ गोल, डोंट ट्राई टू अचीव समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल. एग्जाम है, टेंशन रहेगा साहब. ठीक है, और रहने दो उस चीज को. ओके. नेक्स्ट,
ये बहुत बच्चों का होता है, सर मुझे ना पास्ट एक्सपीरियंसेस हॉन्ट कर रहे हैं, मेरी नींद खराब हो रही है, मेरे को उसी का टेंशन है, मैं पढ़ाई छोड़ के वो सोचने लग जाता हूँ या सोचने लग जाती हूँ। देखो मैंने ये सोचा कि यार मैं अगर इस जगह होता तो मैं क्या करता। तो देखो सिंपल है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं उस चीज की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखूं। क्या कि अगर मैंने पहले एग्जाम दिया हुआ है, सो दैट इज काइंड ऑफ एन एडवांटेज बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग एंड सिटिंग इन द एग्जाम, जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को नहीं है। तो मैं तो बेटर पोजीशन में हूं, आई नो हाउ इट फील्स, तो आई नीड टू यूज इट टू माई एडवांटेज। आई ऑल्सो नो वॉट कैन गो रॉन्ग, आई नीड टू यूज इट एट that particular point to my advantage. ठीक है, तो please try to look at this differently. You have the experience now, use it to your advantage. कैसे? Remind yourself that you are better prepared now. देखो आपने लेट से May 23 अटेम्प्ट दिया और आप फेल हो गए, तो आपने कुछ ना कुछ तो गलतियां निकाली होंगी ना कि सर मैंने ये गलत किया, ये मैंने ये नहीं किया। अब वो इनपुट्स चेंज हो गए, तो इनपुट्स चेंज हो गए तो साहब आउटपुट भी चेंज होंगे। मशीन के अंदर एक चीज डाल रहे हो और सपोज कल को आप दूसरी चीज डाल रहे हो, सेम आउटपुट तो नहीं निकलेगा। तो अपने आप को ये रिमाइंड कराओ कि नहीं मैं उस टाइम अलग प्रिपेयर्ड था, आज मैं अलग प्रिपेयर्ड हूं, तो सेम आउटपुट नहीं आएगा यार, सेम आउटपुट कैसे आ जाएगा फिर। क्लियर? नेक्स्ट, वो वाली चीजें अब आपके साथ नहीं होने वाली बिकॉज आपने इनपुट चेंज किए है। हाँ लेकिन अगर अभी भी इनपुट चेंज नहीं किए, अभी भी एक केयरलेस एटीट्यूड की तरफ हम आगे जा रहे हैं, तो फिर यस देन द वरी इज वर्थ इट, फिर आपको टेंशन लेनी चाहिए क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। बट अगर आपने गलतियां स्पॉट करी है तो वो आउटपुट नहीं आएगा, नहीं आएगा वो आउटपुट, आप टेंशन मत लो। ओके अच्छा, एक ये पॉइंट रहता है कई बच्चों का अभी से जो माइंड में प्रेशर है कि सर मेरे को मेरे पेरेंट्स, मेरे को ये करना है, मेरे को फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अटेम्प्ट्स का क्या हुआ होगा, मेरे इंटरव्यू में मुझे प्रॉब्लम आएगी क्या। प्लीज अंडरस्टैंड वन पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली, यू ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली एंड ओनली टूवर्ड्स योर सेल्फ। सर पेरेंट्स, क्या आप कह रहे हो कि आपकी पेरेंट्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप अभी जब सीए एग्जाम दे रहे हो तो आप एक्स्ट्रा टेंशन मत लो। आई नो सम स्टूडेंट्स में क्रिटिसाइज मी कि सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप एक चीज समझो, इस प्रोसेस में से आपको जाना है, इस पढ़ाई को आपको करना है। 6 महीने 4 दीवारों के अंदर आपको बैठना है और 3-3 घंटे के 4 या 8 पेपर आपको देने, पेरेंट्स को नहीं। पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ पे चीजें मत आने दे, वो ये नहीं कह रहे कि हमारा प्रेशर लेके आप और नीचे यू गेट मोर प्रेशर, दे आर नॉट वांटिंग इट। मे बी सम फैकल्टीज मोटिवेट यू ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स, आई वुड नेवर डू दैट। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, आप खुश होंगे, सक्सेसफुल होंगे, पेरेंट्स अपने आप आपसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अननेसेसरी पेरेंट्स, सोसाइटी, ये सब इधर उधर मारो गोली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ है, आप मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा और किसी की टेंशन मत लो इस टाइम। क्लियर? ये एडेड प्रेशर नहीं लेना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, नाउ इज द टाइम टू लूज सम टैग्स। आपको 2-3 चीजें लूज करनी है। क्या लूज करनी है सर? टैग्स, जैसे सीए, अटेम्प्ट, रैंक, सीए एग्जाम। हवा इतना बना रखा है सोसाइटी ने, सीए एग्जाम हो, वो सीरीज भी ऐसी बना दी है, अब उसके ऊपर लोगों को भी पता चल गया कि इस एग्जाम में क्या होता है। अरे ठीक है, थोड़ा बहुत होता है वो हम झेल लेंगे, तो आप ना भी टैग्स निकाल दो। आपको क्या देखना है कि सर दिस इज जस्ट एन एग्जाम नियर माई होम, जस्ट लाइक क्लास 10th एंड 12th विच आई एम गोइंग टू गिव, और मैं पास होने वाला हूं, 50 नंबर चाहिए बस सर। ये थोड़ा सा एटीट्यूड लाने की कोशिश करो, थोड़ा सा उसमें से जो वैल्यू और उसका प्रेशर है ना वो रिलीज करो। एक्चुअल में एग्जाम मुश्किल नहीं है, ये टैग्स ने आपके लिए थोड़ी सी जो है वो दिक्कत करी है। ठीक है, दूसरा, पोस्ट सीए प्लान्स भी आपको भी लूज करने हैं। सर मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए, मुझे बिग 4 में जॉब मिलेगी क्या? अरे पहले क्लियर तो करो। जिस दिन क्लियर हो जाएंगे उस दिन 24 घंटे आपको यही सोचना है कि जॉब कैसे मिलेगी, आगे बिजनेस क्या करना है, आगे पढ़ाई क्या करनी है। तो अभी इन चीजों को आपको लूज करने का टाइम है। यू नीड टू लूज दीज पर्टिकुलर 2 थिंग्स। क्लियर? बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बता रहा हूं, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, स्टडी टेबल पे चिपकाने हैं, रोज सुबह पढ़ने हैं, रोज सुबह, रोज अपने आप को रिमाइंड कराओ। ठीक? अच्छा, ये 4 चीजें मुझे पता है सुनने में बहुत हल्की लगती है क्योंकि इसका इंपैक्ट एकदम से नहीं दिखता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यही 4 चीजें। सोशल मीडिया आज के इसमें मैं आपको बोलूंगा, मैं पहले बहुत बारी बोलता था कि कट मत करो, लिमिट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप कट करो सर, आप कर दो कट। लिंक्डइन, ये वो फलाना आपको अभी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया का वन ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड करता है, और ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जिसकी ना हमें नीड नहीं है।
इंडिया में क्या हो रहा है सर, आउटसाइड इंडिया क्या चल रहा है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, निगेटिव न्यूज, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ टीआरपी। और वो इंफॉर्मेशन की हमें आज नीड नहीं है, बिकॉज उस इंफॉर्मेशन से हमारा कोई फायदा नहीं है। हाँ, सब कुछ पता होना चाहिए, बट अभी 3 महीने अगर पूरा एक होते ना आइसोलेट हो जाओगे, आइसोलेट मतलब फ्रॉम द वर्ल्ड मीडिया एंड न्यूज, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये स्टूडेंट हमारी न्यूज नहीं देख रहा है। तो प्लीज सोशल मीडिया कट कर दो, फोन वोन चेंज मत करो, सोशल मीडिया मतलब फोन में से डिलीट कर देना, ठीक है। कई बच्चे तो सर वो बैटरी वाला फोन, वो नोकिया वाला फोन ले लेंगे, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। एक्सरसाइज, दिन के 10 से 20 मिनट आप प्लीज वॉक करें, आप प्लीज जॉग करें। आपको जिम जाना है, आपको योगा क्लास ज्वाइन करनी है, आपको डांस करने का मन है, आप 20 मिनट के सेशन ले लो यार, सब जगह होता है आजकल ये आपको करना ही है। घर से थोड़े टाइम के लिए तो दिन में बाहर निकलना ही है। पूरे दिन पढ़ने की कोशिश करोगे, बॉडी आपकी रिएक्ट उतना तरीके से, अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। तीसरा, मेडिटेशन, 10 मिनट का मेडिटेशन आपको करना है। सर उस मेडिटेशन के टाइम ना हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आने दो ना, लेकिन वो धीरे 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 इंपैक्ट करेगा, फायदा मिलेगा। और ब्रेक्स, कई बच्चे अभी भी ब्रेक्स लेने में डरते हैं, गिल्टी फील करते हैं, नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं संडे इवनिंग के लास्ट 3-4 घंटे, 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ऑफ ले लो। मैं कह रहा हूं आपको, सर के ऊपर डाल दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। प्लीज, ये 4 बातें बहुत ही वैसी वाली है जिसका इंपैक्ट एकदम से नहीं दिखेगा, बट आई गारंटी यू इफ यू फॉलो दीज इन नेक्स्ट 2.5 मंथ्स यू विल फील द रिजल्ट्स। प्रॉब्लम ये है, ये सारी बातें मैं नवंबर से पहले नहीं कर सकता क्योंकि अपने पास टाइम नहीं रहेगा। अभी रोज टू रोज, डे टू डे बेसिस पे इफ यू ट्राई टू इंप्रूव एंड इफ यू ट्राई टू टेक दीज पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन, अगले 60 से 90 दिन में आपको वो फायदा मिलेगा, ठीक। अच्छा, ये एक और बात है जो मुझे अच्छा नहीं लगता आपका, कि सर यू आर ओवर रिलाइंग ऑन फैकल्टीज रिसोर्सेज, खासकर रिविजन्स एंड मैराथन्स एंड वो सारी चीजें। सर मैं खुद आज एक रिवीजन लेक्चर्स डालता हूँ, ठीक है, और मैं सारी, मेरा भी फेब वाला बैच भी था, मैंने उनको एक सिंपल सी चीज बोली थी कि अनलेस देयर इज अ नीड, और नीड मतलब कि मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है, मुझे कंसेप्ट्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप रिवीजन देखो मेरा। वरना अगर मैंने क्लास में पढ़ाया है आपको, मैंने आपको मटेरियल दिया है अच्छा सा, तो आपको उसमें से खुद रिवाइज करना आना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, बच्चों को लगता है कि सर मैं रिवीजन देखूंगा ना तो मेरा टाइम बच जाएगा। अरे वो टाइम बचने के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी वीक हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर आप सिर्फ चीजें क्या कर रहे हो, यू आर लिसनिंग टू द कंसेप्ट्स, यू आर नॉट एक्चुअली पुटिंग एनी एफर्ट ऑन रिवाइजिंग द कंसेप्ट। आप सुन रहे हो, वो फीलिंग है, फॉल्स फीलिंग है कि मेरे को सब हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा उन कंसेप्ट्स में, थोड़े घंटे लगाने पड़ेंगे। हर जल्दबाजी से काम नहीं चलने वाला आपका। तो प्लीज अगर आप ये गलती करोगे, इस चीज का जो इंपैक्ट है वो सीधा एग्जाम के टाइम पे समझ आएगा कि हाथ पैर नहीं चल रहे एग्जाम में सर, पैर नहीं मतलब हाथ, ठीक है। तो ये डिस्पाइट बीइंग अ फैकल्टी आई एम टेलिंग यू, डोंट वॉच माय रिवीजन लेक्चर्स अनलेस देयर इज एन एब्सोल्यूट नीड। या आपने किसी फैकल्टी से पढ़ा और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या फिर मे बी आपको वो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो चुका है क्लासेस करे हुए, नो, वो मतलब उन चीजों में यू कैन डू, बट अदरवाइज नो, यू कैन नॉट वॉच, ठीक है। मेरे क्लास वाले बच्चों, मटेरियल ढंग से दिया है, क्लास ढंग से पढ़ाई है, आप मेरी रिवीजन मत देखो, ठीक, ओके, ठीक। चलो एक लास्ट कुछ बातें और, एक बहुत ही अंडररेटेड टिप बता रहा हूं, ट्राई टू क्रिएट दोस 3 आवर्स एग्जाम एनवायरमेंट एट होम एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। ये बहुत ही अंडररेटेड टिप है। क्या इसके अंदर मैं मॉक्स की बात कर रहा हूं? यस, मैं मॉक्स की बात कर रहा हूं। मैं इसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, और इन दोनों के लिए मैं आपको एक दूंगा एग्जांपल मेरे एफआर सब्जेक्ट का। मेरे एफआर सब्जेक्ट के टाइम मैंने ये अपने पेड, अभी जो मैं काउंसलिंग सेशंस भी लेता हूं, तो उसमें मैंने बहुत बच्चों को ये चीज बताई थी कैसे करनी है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम जब मैं पढ़ता था, तो मेरे सारे एग्जाम जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम क्वेश्चंस या वॉट एवर इट इज दैट आई एम सॉल्विंग, मैं कहीं पे भी रफ नहीं करता था। मैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नरेशन, मैं सब कुछ लिखता था। मैं पेंसिल से लाइन भी मारता था। और अगर आप मेरे घर का रजिस्टर देखते तो आप बोलते कि सर आप ये तो प्रॉपर मॉक दे रहे हो। नहीं, आई हैड पुट माई सेल्फ इन टू दैट एनवायरमेंट, ताकि मैं ये, फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता कि नहीं, मैं ना स्केल से लाइन वगैरह, नरेशन वगैरह एग्जाम में लिख लूंगा, अभी जरूरत नहीं है, अभी आंसर पे फोकस करता हूं। नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट टाइम माई माइंड इज नॉट कंफर्टेबल, इट इज नॉट इन टू द हैबिट ऑफ पुटिंग द लाइन्स, ऑफ यूजिंग द स्केल, ऑफ यूजिंग द पेंसिल एंड पुटिंग द नरेशन। तो आप एक्चुअल में सारे सब्जेक्ट्स के लिए जितना हो सके उतना वो 3 घंटे का एनवायरनमेंट घर पे क्रिएट करने की कोशिश करो। बॉडी उतनी अडॉप्ट करेगी, उतनी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, उतना माइंड कंफर्टेबल रहेगा, और 3 घंटे में आपको उतना, कहते हैं ना एक ऑयल डालते हैं हम मशीन पे, तब वो प्रॉपरली चलता है। तो ये ऑयलिंग का काम अभी करना पड़ेगा सर।
अभी घंटे लगाने पड़ेंगे, 10 घंटे 12 घंटे लगाने पड़ेंगे आपको ये सब करने में। तो मैंने आपको एफआर का एग्जांपल दिया, आप सिमिलरली एसएफएम में भी कर सकते हो, टैक्स में भी कर सकते हो, लॉ में भी मैं बोलता हूं कि स्क्रिबल करो, एटलीस्ट सारी चीजें मत लिखो बट स्क्रिबल करो, राइट? सो दोज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग विच हेल्प मी इमेंसली इन माई एग्जाम्स, करेक्ट? तो प्लीज ट्राई टू क्रिएट दिस, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, ये एक और बात है, आपको जब लगे ना सर बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत टेंशन हो रही है, आप अपने आप को समझो, इमेजिन यू आर योर रोल मॉडल। सर मतलब, अरे आपके लाइफ में कोई तो रोल मॉडल होगा ना, आपके फादर होंगे, कोई पर्सनालिटी होगा, कोई भी पर्सन होगा, शाहरुख खान या कोई भी। आप ये सोचो कि आप वही हो, क्योंकि आप देखोगे आपके रोल मॉडल ने बहुत सारी चीजें, आपके फादर ले लो, आपके फादर ने बहुत सारी चीजें लाइफ में हैंडल करी है, उनके ऑफिस का काम, उनके बिजनेस का काम। देयर मस्ट बी टाइम्स, आई एम श्योर इन एवरीवन्स लाइफ, कि बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ी होंगी, कि सर बिजनेस में भी इश्यूज चल रहे हैं, जॉब में पॉलिटिक्स चल रही है, पर घर आके फैमिली पे भी ध्यान देना है। उस टाइम आपके फादर ने वो सारी बातें यहाँ पे नहीं ली होंगी, उस टाइम ही मस्ट हैव गिवन द टाइम टू योर फैमिली। तो आप समझो कि आप अपने रोल मॉडल हो, तो आप उतना केपेबल हो चीजें हैंडल करने के। तो ये सीए एग्जाम आपके लिए क्या है? ठीक है, ये सीए एग्जाम आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एंड यू हैव टू डील विद अ लॉट बिगर एंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन लाइफ। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, आपने मार्क क्यूबन का नाम सुना होगा, आई डोंट नो, मेनी मस्ट हैव वॉच्ड शार्क टैंक यूएस, उस पर एक मार्क क्यूबन आता है। मैं उस बंदे को पिछले 8 से 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। फॉलो मतलब आई लाइक टू रीड अबाउट हिम, आई हैव वॉच्ड, लाइक एक होती है ना चीजें डिटेल्स में, कि यार मुझे पता करना था बंदे ने क्या किया, कैसे किया। तो उसके बहुत सारे टाइम ऐसे आए जो बहुत बड़े बड़े केस भी चल रहे हैं उसके अगेंस्ट, बट उसी दिन उसके कुछ और कमिटमेंट्स भी है, शो भी फिल्म करना है, ही हैज टू शूट दैट शो, ही हैज टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली। तो मैं सोचता था यार मैं मार्क क्यों बनूं। मैं आज भी कभी बार ये सोचता हूँ कि जब चीजें कभी कभार नहीं ठीक चल रही होती, पर्सनल प्रोफेशनल में बहुत चीजें चल रही होती है, अभी बीच में मार्च अप्रैल मई में बहुत चीजें अलग थी मेरे घर पे, देन आई थॉट कि मैं मार्क क्यों बनूं। आई एंड बिलीव मी दैट हेल्प मी, बिकॉज मुझे लगा कि यार नहीं, मैं इससे ज्यादा केपेबल हूँ, मैं ये सब चीजें हैंडल कर सकता हूँ विदाउट विदाउट एक कहते हैं ना, विदाउट अ स्वेट। तो मैं चाहता हूं आप वो चीज सोचो कि आप अपने रोल मॉडल हो आज, क्योंकि उसी से ग्रोथ आएगी। ठीक है, एक और चीज, नो योर ट्रिगर्स। जैसे ना आपको जो भी प्रॉब्लम होती है ना, उसका जनरली एक ट्रिगर पॉइंट होता है। ये मेरे को ना, मतलब मैंने बताया था आपको दैट आई एम गोइंग टू टेक एडवाइस ऑफ सम हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑल्सो। तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, तो उसने मुझे ये चीज बोली थी कि जनरली टेंशन और एग्जाम, कई बच्चों को ऐसा होता है कि दैट स्ट्रेस थोड़ा हायर लेवल पे जाता है। मतलब मे बी यू स्टार्ट थिंकिंग कि सर मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं सो ही नहीं रही हूँ 2-2 दिन से। तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान देनी है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आर योर ट्रिगर पॉइंट्स। जैसे कई बच्चों के लिए होता है लिंक्डइन, वो लिंक्डइन के लिए 5 मिनट्स के लिए जाते हैं और उस 5 मिनट्स में वो 50 सक्सेस स्टोरीज देख लेते हैं और उन 50 सक्सेस स्टोरीज से अपनी पूरी लाइफ कंपेयर करते हैं। तो ये ट्रिगर पॉइंट से शायद हम इससे भी आ सकते हैं कि ये कंपेयर नहीं करना भाई आपको। सबकी जर्नी अलग अलग है। मैंने कल ही इसके ऊपर शेयर किया था पोस्ट, राइट? कम्युनिटी पोस्ट में सारे शेयर कर रहा हूं आपसे रिलेटेड डे टू डे क्या क्या बना सकते हैं हम। आई होप दैट इज हेल्पिंग। किसी से भी कंपेयर मत करो, हर एक अलग जर्नी से स्टार्ट हुआ है, हर एक कहीं और बंदा कहीं और जा रहा है, हर एक का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, हर एक का बचपन अलग गया है, फैमिली के कंडीशंस अलग रहे, पेरेंट्स का सोचना अलग है, सब कुछ अलग है सर, कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके अगर ट्रिगर पॉइंट है लिंक्डइन, या आपका ट्रिगर पॉइंट है इंस्टाग्राम, या आपका ट्रिगर पॉइंट है कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स जो आपको बोल देते थे कि अरे मेरा तो ये हो गया, तेरा ये भी नहीं हुआ क्या, तो वो सब आपको कट करना पड़ेगा। 3-2.5 महीने के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लीज ट्राई टू नो योर ट्रिगर एंड ट्राई टू अवॉइड। अच्छा, लास्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये कोई मैं ऐसा वाला पॉइंट नहीं कह रहा कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ऐसा कुछ नहीं, जनरल, डोंट ट्राई टू बी निगेटिव। अगर मन में निगेटिव आ रहा है तब भी बोलो मत। आपने सुना है कि बड़े जनरली घर के बड़े बोलते हैं कि यार कुछ निगेटिव मत बोलो, दुनिया तथास्तु कह रही होती है, यूनिवर्स इज तथास्तु। तो हो सकता है आपको नहीं पता कि कब तथास्तु बोला जाए। मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा बहुत ही जल्द, अभी नहीं। कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें आई वॉज एबल टू इमेजिन समथिंग, मुझे निगेटिव लग रहा था पर मैंने वो चीज कभी मुंह से नहीं बोली अपने लिए भी, एंड आई वॉज एबल टू डू दैट। वो चीज टर्न अराउंड हुई मेरी लाइफ में। और मैं आपको बता रहा हूं ये चीज बोलने के लिए नहीं है। आप अपने मुंह से निगेटिव मत बोलो, मुंह से पॉजिटिव बोलो, होएगा क्लियर। अटका हुआ है ना, इस बार क्लियर होएगा। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रही हूं, इस बार क्लियर होएगा। माइंड में डर आने दो,
उस चीज को सामने मत लेके आओ, चीजें चेंज होती है, बॉडी एनर्जी फील करती है। दैट इज समथिंग आई ट्रूली बिलीव। ये कोई मैं मतलब आई एम नॉट अ वेरी प्रोफेशनल इन दैट, बट येस आई बिलीव कि आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करनी चाहिए डे टू डे बेसिस पे। ये मैंने आपसे 10 पॉइंट शेयर किए, बहुत ही मैंने अपने तरफ से ट्राई किया कि एक्शन ओरिएंटेड पॉइंट्स दूं, ये नहीं हवा में बातें कुछ नहीं करी। इन 10 पॉइंट्स को आप एक पेपर पे प्लीज लिखो और अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो। सुबह 2 मिनट बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी आप इस चीज को रीड करोगे, और अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ये चीज करी, तो आप प्लीज मुझे एक बार जरूर फोटो भेजना। लेट्स सी कि आप मेरी चीजें सिर्फ सुन के मजे ले रहे हो, मतलब सुन के होता है ना अच्छा लगा, या उस चीज को इंप्लीमेंट भी कर रहे हो। ठीक है, इसकी पिक आप मुझे भेज सकते हो। मेरा नंबर फॉर एनी अदर इश्यूज ऑल्सो मैं दे रहा हूं, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। ठीक है, बट बताना मुझे कि ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, हार्डली मैंने आपसे 20 मिनट लिए 10 पॉइंट शेयर करने के लिए, एंड बिलीव मी सब होने वाला है। योर वर्स्ट फियर्स आर नॉट गोइंग टू बी ट्रू। बहुत बारी हम जो निगेटिव एनालिसिस करते हैं उसके साथ साथ एक सोचना कि व्हाट इफ इट टर्न्स आउट टू बी राइट, व्हाट इफ इट टर्न्स आउट टू बी ऑल गुड। तो प्लीज ट्राई टू एंटरटेन दैट थॉट ऑल्सो। माइंड की आदत होती है नेगेटिव खींचना, आप पॉजिटिव आपको पर्पसली फीड करना पड़ेगा, करो उस चीज को फीड। ठीक है, कुछ ही टाइम बचा है हमारा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2.5 महीने हैं, अगस्त का आधा महीना, और सितंबर और अक्टूबर। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, खुशी से करो, ये टाइम वापस नहीं आएगा। गिव इट योर बेस्ट, डू इट प्रॉपरली, एंड इसके बाद हम मिलेंगे कुछ और जो भी मुझे लगा वॉट एवर इफ इट इज नीडेड मैं अपलोड करूंगा। एंड आज शाम को फिर एमसीक्यूज में मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।